सो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं, थर्ड वीडियो है हमारा इस वीडियो सीरीज़ में। हमारी वर्डप्रेस की कस्टमाइजेशन भी चल रही है। अगर आपने डेवलपर बनना है या अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तब भी आपको ये वीडियो सीरीज़ देखनी पड़ेगी। पहले हम वर्डप्रेस को बनाना सीखेंगे, यानी कि वेबसाइट को बनाना सीखेंगे। उसके बाद ब्लॉगिंग कैसे करनी है, यानी कि आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से करनी है, और उसकी एसईओ करके अपने आप को रैंक करने के बाद मोनेटाइज करके पैसे कैसे छापने हैं। ये सारी हम बातें करने वाले इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। आपको लेक्चर वगैरह मिल जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी मेरी वेबसाइट ऊपर आपको दिख रही है, वहाँ पे चले जाने, वहाँ पे गाइडेंस ले लेनी है, या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर, मैंने पिछले सेशन के अंदर मैंने बता दिया। एक आपको मैं ये शायद आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा, मैंने एक वेबसाइट सेटअप करके दी थी पहले लोकल के अंदर, लोकल सर्वर के अंदर, और फिर लाइव सर्वर के अंदर मैंने आपको एक साइट सेटअप करके दी थी। अब उस साइट का जो डैशबोर्ड होता है, शायद आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, बटन पे नहीं नज़र आ रहा है, मेरा टाइटल नज़र आ रहा है। तो टाइटल पे क्लिक करेंगे ना तो आ जाएगा नज़र डब्ल्यू के साथ। छोड़ो इस बात को, हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एंड हम देखते हैं किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि कुछ बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं वो हमें करना पड़े। सो गाइस, अभी हम अपने फ्रंट एंड को देख रहे हैं, वेबसाइट को। अभी हम डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, जिसकी हमने बेसिक सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे, और इसी की ही हमने कुछ बेसिक सेटिंग करनी है, यानी कि हमने जो मैं, चलो यार देख लेते हैं। अभी ये डैशबोर्ड है, इस तरीके से आपको इंटरफेस शो हो रहा होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक सेटिंग होती है ना, वो सबसे पहले हमें यहाँ पे परमालिंक्स पे जाना है। अभी तो ये सियाने हो गया ना, यहाँ पे देखो पोस्ट नेम पे टिक करके सेव किया हुआ है। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले डे एंड नेम के ऊपर किया गया होता था, टिक किया गया होता था। तो हमें यहाँ पे पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना पड़ता था। जब मैं सीखता था तब पोस्ट नेम पे टिक करना पड़ता था, अभी तो ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ था। ये ऐसा क्यों है? ये बेसिकली एसईओ करने में काम आता है, ठीक है। एसईओ क्या होती है आपको पता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से अपने पेज को या पोस्ट को रैंक करना होता है गूगल के अंदर, या जो भी अदर सर्च इंजन होते हैं, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो अकेला क्रोम ही नहीं होता। तो सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना आपने, अगर आपका नहीं है पोस्ट पे कर देना टिक, और सेव कर देना यहाँ पे आके आपका। ये क्यों करना है? ये बेसिकली एसईओ में हेल्प करता है। उसके बाद जो बेसिक सेटिंग्स है ना, तो आपने क्या करना है, ये लाइट स्पीड कैचेज है ना, मैं आपको प्रीमियम प्लगइन दूंगा, WP रॉकेट नाम का। वो प्रीमियम है, वो $399 का मिलता है, यानी कि $400 की वर्थ का वो एक प्लगइन होता है जो आपकी साइट की स्पीड को इन्हांस करता है, अच्छा कर देता है। ये लाइट स्पीड भी अच्छा है, लेकिन उससे ज़रा लो लेवल का है। तो इसको आप बाद में, फ़िलहाल अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं भर सकते, तो यही इस्तेमाल कर लो, यही यूज़ कर लो, ये आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यूज़र्स को देख लेते हैं बेसिकली। तो यूज़र क्या होता है, अभी तो मेन एडमिन ही है, मतलब एक है। अगर आपकी साइट बड़ी होती होती है कल को, तो आपको ऑथर ऐड करना पड़ेगा। आप अकेला नहीं संभाल सकती, आर्टिकल नहीं लिख सकते, या कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, तब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, यानी कि बंदा ऐड करना पड़ता है, डेवलपर या फिर ऑथर। तो यहाँ पे उसका यूज़र नेम ऐड करना होता है, ओके। ईमेल वगैरह यहाँ पे उसकी क्रेडेंशियल्स लगाने के बाद सेव करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका रोल जो होता है वो सब्सक्राइबर्स होता है, यहाँ पे ईमेल भी उनको चला जाएगा अगर आप उनको ऐड करते हो तो, वरना मैनुअली उनको बताना पड़ेगा। ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने किसी को ऑथर, कंट्रीब्यूटर या एडिटर या एडमिन बनाना हो, एडमिन एक ही है, बाप बाप एक ही होता है, ठीक है। तो आपने ऑथर पे क्लिक करना है, ऐड न्यू यूज़र कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका कोई ऑथर यानी कि लिखने वाला, आर्टिकल लिखने वाला यहाँ पे आ जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शनलिटी बैकएंड की फराहम कर रहे होते हैं, और जो थीम्स होते हैं वो फ्रंट एंड शो कर रहे होते हैं, जैसे 24 अभी बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। ये कमेंट्स होते हैं, ये पेजेस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक पेज सिलेक्ट किया गया होता है, उसको आपने ट्रैश कर देना, आपने नया क्रिएट करना है। पेजेस वगैरह पोस्ट कैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट और पेज एक एक यहाँ पे किया गया होता है। यहाँ पे हम मीडिया, यानी कि जो मेटा डेटा आपका होता है, टेक्स्ट या आपके पास वीडियोज़ होती हैं या जिप फाइल होती है, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड होता है, इसको भी हमने ट्रैश कर देना है। ये फर्दर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आर्टिकल वगैरह लिख सकते हैं। तो बाकी सारी की सारी सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम थीम को इंस्टॉल करेंगे, और उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करने के बाद उससे अगली जो नेक्स्ट होगा वो प्लगइन के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सेशन होगा। थैंक यू।